तलाल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप उस वक्त वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला थे, साथ ही साथ इस तमाम तर मामले के गवाह भी हैं। आपको लगता है जो अभी तक रिपोर्ट की फाइंडिंग्स सामने आई है सही कंक्लूजन पर पहुंची है? आपका क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, अभी तक तो ऑफिशियली कोई रिपोर्ट अभी तक ना जमा हुई है, ना अभी मेरे सामने कोई आई है। जब तक कोई रिपोर्ट ऑफिशियली जमा ना हो जाए या सामने ना आ जाए, तो उस वक़्त तक मेरा ख़्याल है कि ज़राए से चलने वाली जो ख़बरें हैं उस पर बातचीत की बजाय थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन हुआ क्या था? अगर आप क्योंकि अब तक जो ये फाइंडिंग्स सामने आ रही हैं उसमें तो बहुत अहम डिटेल सामने आई हैं। आप गवाह थे इस तमाम तर मामले के, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला थे। हुआ क्या था? आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार था इस तमाम तर मामले का? देखिए, मेरे से ज़्यादा अहम ओहदों पे जो मौजूद थे उस वक़्त के वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वो ऑलरेडी अपनी पूरा इज़हार ख़्याल इस पे कर चुके हैं, अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। और इसी तरह मेरे से ज़्यादा सीनियर जो वज़ीर ख्वाजा आसिफ साहब और बाकी सारे इसमें बयानात दे चुके हैं। तो मेरा ख़्याल है उनकी अहमियत मेरे कहने से बहुत ज़्यादा है। और इस पे मैं अभी भी यही कहूँगा कि हमें इंतज़ार करना चाहिए कि इसकी ऑफिशियल रिपोर्ट जब तक सुप्रीम लेकिन कोर्ट आप एक जमा ना बहुत हो अहम और ओहदे उसके पर बाद फाइज थे, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला थे और आप एक मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। यकीनन आपकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपका क्या मौक़िफ़ है? आप कुछ तो कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो जो धरना था वो हुकूमत हटाने के लिए किया गया था। उसके मकासद सियासी थे, उसके मकासद मजहबी नहीं थे, और उसका मकसद एक नून लीग को नुकसान पहुंचाना था। इसमें तो कोई शक नहीं है। और इन कामों का आगाज जो है वो NA 120, जिसमें मियां नवाज शरीफ जब डिस्क्वालीफाई हुए हैं, वहां पर बेगम कुलसूम नवाज साहिबा इलेक्शन लड़ी हैं, वहां से जो चंद मजहबी जमातें थी उनको इस्तेमाल किया गया ताकि नून लीग का वोट खराब किया जाए। और फिर इस धरने को हमें तौहीन रसालत के मुजरम बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। और उस पर उसके बाद आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ पर स्याही उंडेली गई, ख्वाजा आसिफ साहब पर जूता लहराया गया, इसी तरह एहसन इकबाल साहब पर गोली चलाई गई, और इसी तरह हमारे बहुत सारे रहनुमाओं के घरों पर हमले किए गए। इसी तरह से इलेक्शन 2018 में इसी स्लोगन को तौहीन रसालत के हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। और हमें ना सिर्फ माली जानी बल्कि सियासी नुकसान पहुंचाने के लिए ये सब कुछ इस्तेमाल किया गया। तो इसमें कोई शक नहीं है। बाकी रही कि धरने की जो डिटेल्स हैं, अब उस पर एक कमीशन बना है, तो उस कमीशन की रिपोर्ट का हमें इंतजार करना चाहिए और उसके नताइज पहले से खुद से अनाउंस नहीं करने चाहिए। लेकिन मेरा जो ख्याल है ख्वाजा थोड़ा सा आसिफ इंतजार साहब कर लें। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, उस वक्त के वज़ीर दिफा, आज भी वज़ीर दिफा हैं, उनका जो बयान है और साथ ही साथ उस वक्त के वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने जो कहा कि उस वक्त हुकूमत के खिलाफ जिस किस्म के हालात पैदा किए गए थे उससे यही नज़र आ रहा था कि इस धरने के पीछे भी खुफिया हाथ कार फरमा है। तो आप इन बयानात से एग्री करते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है अब तो सारी चीजें जो है वो खुल के सामने आ गई हैं और सारे करैक्टर सामने आ गए हैं। और उसमें उस धरने को लाने वाले, मुनज़्ज़म करवाने वाले, कौन सी सियासी जमातें इस्तेमाल हुई हैं, एस्टेब्लिशमेंट का कौन सा हिस्सा या किरदार जो थे वो इनके पीछे थे, कोई बात छुपी नहीं है। और ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हों या एहसन इकबाल साहब कह रहे हों, वो बड़े सीनियर पोजीशन पर उस वक्त भी थे, आज भी हैं, और बड़े ज़िम्मेदार लोग हैं। और वो इन तमाम जो तारीखी वाक़यात के शाहिद हैं। तो वो एक-एक बात जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके ख्याल में आपका क्या मौक़िफ़ है और ये ऑपरेशन नाकाम क्यों हुआ? क्या पंजाब हुकूमत की सपोर्ट ना मिलने की वजह से ये ऑपरेशन नाकाम हुआ, या आपको लगता है कि बद इंतज़ामी की वजह से, या फिर आपको लगता है कि ये साजिश थी आप सबके खिलाफ? देखिए, ये जितनी साजिश वफाकी हुकूमत के खिलाफ थी उतनी पंजाब की हुकूमत के खिलाफ थी। पंजाब में भी नून लीग की हुकूमत थी, सो टारगेट नून लीग थी। टारगेट नून लीग को सियासी नुकसान पहुंचाना था, टारगेट नून लीग की क़यादत थी। और ये सारा मामला जो था ये TLP और इसी तरह मिल्ली मुस्लिम लीग के नाम से, या जो आज भी एक और किसी नाम से मरकजी मुस्लिम लीग के नाम से, ये सारी जमातें खड़ी की गई। और
ताकि नून लीग का राइटेस्ट वोट जो है, जो मजहबी वोट है, जो अहले हदीस और अहले सुन्नत पर मुश्तमिल है, पाकिस्तान की बड़ी तादाद के लोग नून लीग को वोट करते थे, वो वोट जो है वो उनसे दूर किया जाए। लेकिन तलाल चौधरी साहब, जो आप बात करें, मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा बात करें, उस वक्त के वजीर दाखिला एहसन इकबाल साहब या उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कमीशन के सामने अब तक ये बात नहीं की, जो नाम आप कह रहे हैं या जो इल्ज़ामात आप कह रहे हैं, कोई सबूत नहीं पेश किए गए इस पर? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस पे कोई एक सबूत नहीं है, इस पे बेशुमार सबूत है। और अब तो बहुत सारे करैक्टर जो हैं वो बोलना भी शुरू हो गए हैं, बताना भी शुरू हो गए हैं। तो वो सबूत पेश भी किए जाएंगे? भी वो सारी चीजें, मेरा ख्याल है बहुत सबूत हैं जी। और इसमें तो कोई शक नहीं था कि ये धरना जो था ये नून लीग को टारगेट करके किया गया था, नून लीग की हुकूमत हटाने के लिए और नून लीग की क़यादत को निशाना बनाने के लिए। इस तमाम तर मामले में आपके ख्याल में पंजाब हुकूमत की ताउन कितना था पंजाब हुकूमत की जानिब से, और पंजाब हुकूमत का ओवरऑल किरदार क्या रहा? क्या गलती हुई? विफाक ने मदद मांगी थी पंजाब हुकूमत से, पंजाब हुकूमत ने नहीं दी वो सपोर्ट। आप तो ऐनी शायद थे इस तमाम तर मामले के। देखिए, मैंने आपको कहा कि पंजाब हुकूमत भी इसकी एक तरह की विक्टिम थी, क्योंकि लाहौर से इस चीजों का आगाज किया जाता था और इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जाती थी। दोनों साइड पर नून लीग थी और एट लास्ट उनका टारगेट भी यही था। जहां से शुरू होता था मरकज जो था लाहौर, और जहां पर हमलावर या जहां पर आके धरना रुकता था इस्लामाबाद, वो दोनों नून लीग की हुकूमत थी। सो ओवरऑल आप इसको ना कहें कि पंजाब और वफाक, बल्कि ये कह सकते हैं कि टारगेट उस वक्त नून लीग थी, नून लीग की हुकूमत थी, नून लीग की क़यादत थी। लेकिन ओवरऑल तो ये नून लीग ही थी, ठीक है। विफाक में शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म थे, पंजाब में वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ थे, लेकिन जो सामने रिफ्ट नजर आ रही थी वो बहुत खुल के नजर आ रही थी। अब ये रिपोर्ट में भी सामने आया है कि तल्ख कलामी भी हुई कई मामलात पर, जाहिद आमिद के इस्तीफे के मामले पर, और इस्लामाबाद में दाखिल होने दिया गया मुजाहिरीन को। तो आपको नहीं लगता कि पंजाब हुकूमत एक रोल प्ले कर सकती थी कि पंजाब तक महदूद रखती, मुजाहिरीन को इस्लामाबाद एंटर ना होने देती? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये बातें जो है ना जी, अब उस वक्त की पंजाब हुकूमत नून लीग की हुकूमत थी, उनकी नीयत पे शक नहीं किया जा सकता। उन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई यकीनन बेहतर अमनो अमान या बेहतर तरीके से कंट्रोल करने के लिए बनाई, और उनका बिल्कुल भी वो नहीं चाहते थे उस वक्त कि वफाकी हुकूमत मुश्किल में आए। आगे चलते हैं, और जब मुज़ाकरात की तरफ बात गई तो किसकी जानिब से क्या कहा गया, किसको सौंपा गया कि मुज़ाकरात करने चाहिए, इस बारे में भी बताएं। देखिए, ये सारी चीजें उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस और हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब और बड़े सीनियर जो हमारे मिनिस्टर्स थे उस वक्त, वो इसको हैंडल कर रहे थे और नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में कोई खून खराबा हो, पाकिस्तान के इमेज को नुकसान हो, क्योंकि जितने जितने दिन से ये धरना चल रहा था, एक एटमी रियासत के लिए ये एम्बैरेसमेंट है कि वो उसके वफाक या उसके दारुल हुकूमत की शारक के ऊपर, एक ऐसी सड़क के ऊपर कई दिन से उसको बंद करके चंद सौ लोग बैठे हों। तो वो सारी चीजों मुल्की मुफाद, मुल्की इमेज को देखते उसको कंट्रोल करने के लिए हत्तल वसा कोशिश की, और हमने बहुत सारा सियासी नुकसान भी अपना किया। हमने उस वक्त अगर कोई एक वजीर को हटाना पड़ा या कुछ ऐसे इकदाम करने पड़े, तो वो सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान में अमन कायम रह सके और पाकिस्तान में कोई ऐसा वाकया ना हो कि जो पाकिस्तान के इमेज के लिए मजीद उस पर खराबी। तो क्या उस वक्त विफाकी हुकूमत की जानिब से हसास इदारों को ये टास्क दिया गया था कि जाके मुज़ाकरात किए जाएं? देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि इन्हीं क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए कमीशन बना है, और कमीशन इन्हीं सारी चीजों को TORs को देखकर ये सारी। लेकिन तलाल चौधरी साहब, आपको याद तो होगा ना उस वक्त हुआ क्या था, उस वक्त हो क्या रहा था? देखिए, मैंने आपको कहा है कि मेरे से ज्यादा जिम्मेदार जो लोग हैं वो इस वक्त ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड कई चीजें कह चुके हैं आपके टीवी पर, और उसी तरह वो अपना कमीशन में भी अपना रिकॉर्ड करवा चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि
मेरी बात उनसे ज्यादा मुस्तनद नहीं हो सकती। सही। अच्छा, अब ये क्योंकि हम सवालात आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उस वक्त एक अहम ओहदे पर थे और साथ ही साथ आप मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। एक और बहुत अहम मामला जो धरने वालों का मुतालबा था, उस वक्त के वफाकी वज़ीर क़ानून जाहिद हामिद के इस्तीफ़े का, उस वक्त भी एक रिफ्ट देखी गई जब शाहिद खाकान अब्बासी चाहते थे उस वक्त के वज़ीर आज़म के नहीं, इस्तीफ़ा नहीं दिया जाएगा। उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ चाहते थे कि इस्तीफ़ा दें और ताकि तनाज़ा ख़त्म हो। क्या तनाज़े की वजह ये सारी सूरत हाल बनी कि पंजाब हुकूमत ने फिर सपोर्ट भी कम किया इस मामले में विफाक को? देखिए, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप ये बात अगर कोई सोच रहा है कि पंजाब हुकूमत कोई अलहदा कुछ सोच रही थी और वफाक कोई और सोच रहा था, वफाक ऐसी कोई मैंने बताया दोनों विक्टिम्स हैं। पंजाब हुकूमत भी इसी धरने की विक्टिम थी और पंजाब और इसी तरह वफाक भी। और शहबाज साहब जो थे वो वजीर आला पंजाब और बाकी वो हमारे सीनियर लीडर हैं, तो वो कैसा हो सकता है कि वो कोई ऐसा काम करें जिससे पार्टी को भी नुकसान हो, हमारी हुकूमत को भी नुकसान हो। बाकी जो राय है, जब कोई ऑप्शन चल रही होती हैं, जब कोई मुज़ाकरात चल रहे होते हैं, तो हर किसी की अपनी अपनी राय हो सकती है।